कैसे हैं भाई साहब? राम राम। अरे आप लोगों को हमने देखा कि दोपहर में बैठे हुए हैं आप लोग। कौन सा गांव है ये? गौरीपुर जवाहर नगर। और विधानसभा ये कौन सा है? बड़ौत विधानसभा। क्या नाम है था वो आपका? रामधन। सुनते हैं आप? हाँ जी, हाँ हाँ? हाँ जी। पेंशन मिलता है आपको सरकार का? नहीं जी, हाँ? नहीं कोई योजना का लाभ ले रहे हैं आप? नहीं, कुछ भी नहीं? कुछ नहीं। तो ये आपके क्षेत्र से केंद्र में मंत्री, उत्तर प्रदेश में सरकार 10 साल से, कुछ तो फायदा मिलता होगा। जी फायदा के और किसानों को लुटन लग रही है तो। हाँ, किसानों के तो अच्छे दिन चल रहे हैं। अच्छे कहाँ रहे किसानों के तो सब तब बुरे दिन है। किसान तब मिट्टी में मिल जा। किसान का किस तरह जो कुछ कमावे, कुछ उगाई में, कुछ उसमें, कुछ खाद में नहीं जा। तेल वो महंगा, खाद वो महंगा, और क्या करे किसान, लेना पड़ेगा। महंगाई का असर है किसानों पर? पूरा पूरा असर है जी। हाँ, सरकार करे कि किसानों के लिए जो बिजली है वो शहरों का काट के और पटवन के लिए दे रही है। ना बिजली मौज की जो हाँ? बिल्कुल कम हुआ। बिजली तो मौज की आ रही। हाँ है ना? हाँ तो सरकार दूसरा कह रही है कि कानून व्यवस्था हमने ठीक कर दी है। बस कह तो रही किसान बिजली बिजली की ठीक है जी, और काहे की नहीं। हाँ तो सरकार को वोट लेने के लिए काफी है। हाँ है ही। को तो सभी है जी। हाँ? वोट तो ले ही है जी। हाँ हाँ हाँ। आ जाता हूँ। हम लोग तो इसलिए दोपहर में घूम रहे हैं गांव गांव कि बंगाल का तो देखे ही, आप तो अखबार और टीवी देखते ही होंगे। तो बंगाल में जो ममता बनर्जी का हाल हुआ, हाँ तो लोग अब कह रहे हैं कि उत्तर प्रदेश की बारी है। समाजवादी पार्टी और कांग्रेस का गठबंधन है। पिछली बार तो आरएलडी इधर से अखिलेश यादव के साथ थी, इस बार तो वो बीजेपी के साथ है। हाँ, सुन लो बाबू जी, उससे भी बताऊँ मैं, अखिलेश यादव यहाँ बाल नहीं होने का इस एरिया में। क्यों? जो रोड था शुरू में ला के बागपत है और सहारनपुर लोग का सब पेड्डा खा गया था बेच के, और रोड कागजों में बना और दिखा दिया, इस पर उड़ रही दौड़ गड्ढे से। उसने कुछ नहीं करा। यहाँ बाल नहीं होने का जी। नहीं, ये कांग्रेस जो साथ आ गई है उससे। हाँ जी, हाँ कांग्रेस का क्या दल्ला उठा है यहाँ? यहाँ नहीं उठा जी दल्ला। जो सरकार चाहे मारो चाहे छोड़ो, इस तरह हटेगा नहीं अब कोई भी यहाँ। बस सरकार मारे या छोड़े, हाँ, लेकिन कुछ वोट करो जी। सरकार को ही हाँ देंगे। जी, हाँ अब हाँ? तो इसकी आदि होगी जी। हाँ जी, क्या करे, मजबूरी। उन्होंने तो ऐसा कराया जब कुछ करे ही नहीं। सुन, कांग्रेस का राज 60 साल रहा, हाँ। करया कुछ, अपना पेट भरया। बिजली 4 घंटे आवती, खेत में किसान बच जाता हैं, बच जावा 10-20 मिनट चली फिर बच गई। जब 4 घंटे 8 बेर बच जाती, जब पूरी होती भूखा प्यासा वहाँ पड़ा रहता। अब नो तो है अपने घरों लौटा आराम मरता है, दिन में आवे चला ले अपनी बात बताई। तो ताऊ ये अखिलेश यादव कह रहे हैं कि जैसे लोकसभा में हमने इधर जीता, कैराना जीत गए, बगल में शामली जीत गए, मुजफ्फरनगर जीत गए, चलो जी, हाँ जी। तो उस हिसाब से इस बार भी अच्छा करेंगे। ना यहाँ नहीं करा कुछ भी। यहाँ तो लोग डरे पड़े उसका है। यहाँ नहीं बाल होने का बाबू जी। मैं तो झूठ बोल लूँ नहीं। हाँ जी, हाँ हाँ। आप लोग किसके समर्थक हैं भाई साहब? मैं बीजेपी का ही है गांव हमारा तो सारा। हाँ? बीजेपी का ही गांव है सारा। तो ये फर्क नहीं पड़ता है इससे कि किसान का खाद नहीं मिल रहा है, महंगाई बढ़ गई है, इस सब का कोई मुद्दा नहीं है? मुद्दे तो हैं पर किसान जाओगा कहाँ? किसान तो यहीं रहेगा। अभी किसानों का कुछ पीछे हम लोग देख रहे थे कि कुछ यूनियन वाले इकट्ठा थे, बोले जी अरे इन लोगों ने तो ये कर दिया, खाद के लिए देखो वो सिफारिश करना पड़ता है। हाँ, सिफारिश तो करना पड़ता है, लेकिन कहीं और जगह भी तो ना किसान उगाने के लिए। जैसा भी भूखा प्यासा जैसा यहीं रहेगा, और विकल्प नहीं है ना कोई विकल्प हाँ? नहीं है। वो और पिछली बार आरएलडी उधर थी तो भी तो विकल्प नहीं था। हाँ, विकल्प तो नहीं था जब भी। अच्छा, ये जयंत चौधरी इधर एक्टिव हैं, काम कर रहे हैं? बस मार से आगे क्षेत्र में यहाँ कोई काम नहीं करते। जयंत चौधरी नहीं है तो मंत्री नहीं कर रहे, जो उनसे मंत्री बैठे सांसद में वही नहीं लोगों का हाल जान रहे। अच्छा, जो आरएलडी से बागपत से जीते जो बीजेपी वाले हैं वही नाते यहाँ तो वे भी ना रहे। तब फिर ये बीजेपी को इतना वोट कैसे लोग वोट तो न्यू दे रहे, और कोई अच्छा आदमी भी तो नहीं। हाँ,
किसको वोट करेंगे? अरे सामने बीएसपी का कैंडिडेट होता है, बीएसपी वगैरह हाँ? सब ऐसे ही हैं। सामने अजदुद्दीन ओवैसी की पार्टी चुनाव वो लड़ेगी। वैसी यहाँ कुछ नहीं, यहाँ बीजेपी का ही है सब कुछ, चाहे काम- कैसे हो बीजेपी को ही वोट देंगे काम लोग। हो या ना हो। हाँ हाँ? हाँ, सब बीजेपी के। चलिए आप लोग भी सब एक ही समर्थक हैं? सब एक समर्थक है जी, सब बीजेपी का, पूरा गांव ही बीजेपी का है। सबसे मेन मुद्दा है जी सुरक्षा का। इस राज्य में सबसे ज्यादा सुरक्षा है, इस वजह से इसी को वोट देंगे, चाहे यू हमें भूखे मारी हो, लेकिन सेफ तो हैं। सबसे पहले सुरक्षा जरूरी हो, और सुरक्षा इसमें है सामाजिक सुरक्षा। हाँ। लेकिन लोग तो कहता है कि किसान के लिए सुरक्षा तो वो अपने हिसाब से भी कर लेता है, लेकिन नहीं होती। उनका सरकार- खेत, उनका खलियान, चौधरी चरण सिंह तो यही कहते थे। खेत भी सुरक्षित हैं। पहले अखिलेश का राज तो आज करवा दे, इतनी गुंडागर्दी हो जाएगा, किसान खेत में जा ही नहीं सकता। उनके 12 से पट्टे मिलेंगे, अपने स्टेशन पर आओ खेत में जाकर फिर। आवारा पशु भी इधर बहुत बड़ी चुनौती है। हमारा पशु इतनी खास समस्या नहीं है। और ये डीजल पेट्रोल की देखो, महंगा। अब डीजल यू लगा लो, अब आप आटा खाते हो, जब ऊपर से को अनाज महंगा मिलेगा तो आटा भी तो आपको महंगा मिलेगा। जब ऊपर महंगाई आ गई तो ये फ्री में कहाँ से दे देंगे? भाई ऊपर महंगा हो जाएगा तो यहाँ ये भी तो महंगाई देंगे। इनकी खता की है, ये बताओ। ये कौन सा गांव है ये? ये गौरीपुर जवाहर नगर गाँव है। और क्या है बिरादरी की बुनावट क्या है? बिरादरी राजपूत चौहान ज़्यादा हैं इसमें, और ब्राह्मण भी हैं, और सभी जाति। और चंदन चौहान जो सांसद हैं वो आप ही के बिरादरी वाले हैं? देखो हम चंदन चौहान को जानते भी नहीं कहाँ से हैं। चंदन चौहान जो बिजनौर से जीते? नहीं, वो हमारी बिरादरी के गांव, जैसे यही देख लो आप, जो चौहान ये एमपी के जो होते सीएम, वो हमारी बिरादरी के गांव। अच्छा, शिवराज सिंह चौहान। शिवराज सिंह चौहान हमारी बिरादरी के गांव है वो। नहीं हम लोग तो इसलिए पूछ लेते हैं ना कि वो जाति बुनावट से हम जैसे उसमें पता रहे चल। जो सपा में अमर सिंह ठाकुर थे, हाँ, हम वो वाले ठाकुर है, वो वाले चौहान है। तो ठाकुरों का हिसाब किताब समाजवादी पार्टी में कम है अमर सिंह के जाने अब के तो है ही नहीं जी, अब तो नील है, जब सब ही नहीं रहे बाद। तो अगर कैंडिडेट दे दिया ठाकुर तो तब थोड़ा बहुत बनेगा उधर को रुझान, नहीं तो बीजेपी का ही रुझान है वैसे तो सारा। चलिए ठीक है, शुक्रिया। आप भी कुछ बोलना चाह रहे हैं भाई साहब? हाँ, चलिए आपको मैं दूसरी जगह ले चलता हूँ।